बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 है जो कि बिल्कुल ही आसान सी एक्सरसाइज है। छोटे छोटे से MCQs क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। तो पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट को कहता है लोकेट ईच फॉर द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फेयर फ्री एंड गैस। आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद विच ईच गिवन एंगल्स। तो हमने उसके एंगल्स बताने हैं स्टूडेंट्स की हमारे पास कहाँ से कहाँ आता है। तो जिस तरीके से पहला क्वेश्चन है 170 डिग्री, वो कहता है बताएं 170 डिग्री कहाँ है। तो हमें पता है तो 170 डिग्री किधर आएगा। ये मेरे पास 0 है, ये 90 है स्टूडेंट, ये 180 है और ये मेरे पास 270 है और ये मेरे पास 360 है। तो आपको आसानी से पता है कि 170 90 और 180 के दरमियान में है तो कहीं यहाँ पर होगा। ये हमारे पास इसका आंसर है, 170 डिग्री है ये हमारे पास इसका आंसर है। और हम इसे अगर बताना चाहें तो हम बता भी सकते हैं। हमने वह पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इस 360 है, प्लस मैं इसमें करता हूं तो 530 बनता है और माइनस करें तो वो -190 डिग्री बनता है। तो ये स्टूडेंट हमने इसका रिजल्ट फाइंड किया। छोटे छोटे से हैं, MCQs हैं, वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। जिस तरह इसका एक और क्वेश्चन लेता हूं 780, कहता है 780 डिग्री कहाँ आता है। तो देखें ये मेरे पास 0, ये π/2 यानी 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये मेरे पास 360 डिग्री। तो सर्कल तो एक है जो 360 का है, लेकिन ये तो मेरे पास 780 आ गया। तो मैंने एक सर्कल लगाया 360 का, मैंने कहा 360 का एक सर्कल, फिर मैंने एक सर्कल और लगाया 360 का, तो ये मेरे पास आ गया 360। मैंने ऐड किया तो 720 डिग्री बन गया। बाकी मैं कितने और ऐड करूं, मेरे पास 80 बनता है, 60 ऐड करूंगा तो मेरे पास 780 बनता है। तो यानी कि 60 डिग्री यहाँ तक तो इसकी बाउंड्री खत्म हो गई, तो यहाँ पर इसका एंगल निकलता है। यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बन गया क्योंकि 2 सर्कल लग गए हैं और यहाँ पर मेरे पास ये एंगल निकला है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर माइनस की बात करते हैं तो माइनस वाला भी सेम ऐसे ही है। फर्क आ जाएगा यहाँ पर 0 नीचे, -360 ऊपर, यहाँ पर -90 और यहाँ पर -270 हो जाएगा और यहाँ पर -180 ही रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, बात ये है, वो कहता है कि -100 बताएं किधर आता है। -100 तो बात आसानी से पता है कि -100 जो 90 से बड़ा होगा कहीं यहाँ पर जाके गिर जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से स्टूडेंट वो कहता है कि 500 के बारे में बताएं, तो वो भी आप आसानी से बता सकते हैं। ये इतने खास क्वेश्चन नहीं थे, ये नॉर्मल था, बस आपको ये पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट एंगल बिटवीन विच इज द फॉलोइंग एंगल्स। कहता है ये बताना है कि ये एंगल किस किस के दरमियान में आते हैं। जिस तरह के आपको पता है ये 0, ये 90, ये 180 और ये मेरे पास 270 और ये मेरे पास 360। कहता है पहला एंगल उसने दिया है 156। कहता है 156 किस एंगल के दरमियान में आता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 156 लाइज बिटवीन, अब 156 इधर आता है कहीं यहाँ पर, तो हम बता सकते हैं 90 एंड 180 ये इनके दरमियान में आता है, 90 और 180 के दरमियान में आता है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 318 डिग्री कहाँ आता है, तो आपको पता है 318 डिग्री यहाँ पर होगा। तो आप बता सकते हैं कि ये 270 और 360 के दरमियान में है। तो स्टूडेंट ये इनका दरमियान वाला एंगल बताना है, ये किसके दरमियान में एंगल आ रहे हैं, यही बात है इसकी खास। क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। इसके पे वही हिसाब है जिस तरह के π/3 है, तो π/3 180 डिवाइडिंग बाई मैंने 3 किया तो 60 डिग्री आ गया। तो आपने बोला कि भाई ये हमारे पास जो बनता है एंगल 90 270, 60 डिग्री जो बनता है वो 0 और 90 के दरमियान में बनता है। आप बता सकते हैं 0 to 90 डिग्री, ये 0 और 90 डिग्री के दरमियान में बनता है। सारे ऐसे बताने हैं ये। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4 है। कहता है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई इन। अब आपको पता, मैं एक चीज बताता चलूं स्टूडेंट। अब मेन चीज है 0 डिग्री
90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं 6। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा और एक होता है टेन थीटा। तीन इनके उलट होते हैं, वो बाद में सीख लेते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। इसका उलट होता है कोसिकेंड थीटा, इसका उलट होता है सिकन थीटा और इसका उलट होता है कॉड थीटा। मैं इधर बना के आपको सिखाता हूँ। ये अगर साइन थीटा है तो इसका उलट होता है कोसिकेंड। ये मेरे पास अगर कोस थीटा है तो इसका उलट होता है स्टूडेंट सिकन। और अगर ये मेरे पास टेन थीटा है तो इसका उलट होता है कॉड थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, कोस 85 डिग्री, टेन 89 डिग्री, यानी इसमें से कोई सी वैल्यू उठाएं और उसमें पुट कर दें तो उनका आंसर पॉजिटिव आता है। लेकिन ये स्पेशल इनके अपने अपने हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा ही पॉजिटिव और उसका उलट जो होता है कोसिकेंड थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर टेन का घर है, ये टेन और कॉड यहाँ पे रहते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर कोस थीटा और उसका उलट सिकन थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। बकाया इन तमाम में नेगेटिव होंगे। अब स्टूडेंट ये मेरे पास है ए स्कूल टू कॉलेज, यानी ए फॉर ऑल, एस फॉर स्कूल फॉर मेरे पास साइन और टी फॉर मेरे पास जो है वो टेन है और सी फॉर मेरे पास कोस है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं इसकी जो चीज़ बताने वाली है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है तो बताएं साइन थीटा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 से मुराद होता है स्टूडेंट पॉजिटिव, और टेन थीटा लेस देन 0, लेस देन 0 से मुराद होता है नेगेटिव। कहता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कहता है ये किस क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो आपको पता है यहाँ तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मैं कह देता क्वाड्रेंट नंबर 1 में है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को देख लिया करें। तो पॉजिटिव कौन सा है, साइन, तो आप बता सकते हैं ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। मैंने बताया था ये क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये मेरे पास 4 है। आप बता सकते हैं ये लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई करता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं मजीद, एक क्वेश्चन लेता हूं। मैंने कहा कोसिकेंड थीटा ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और साथ में कहता है कोस थीटा ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव है। तो देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ पाए जाएंगे, क्वाड्रेंट नंबर 1 में पाए जाएंगे। तो अब आसानी बता सकते हैं ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाए करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये बात भी कंप्लीट हुई। आप बता सकते हैं अब इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये मेरे पास साइन थीटा है। अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाएगा तो स्टूडेंट वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा साइन माइनस साइन थीटा। अगर स्टूडेंट ये टेन है, टेन के एंगल में माइनस आ जाएगा तो इसका आंसर होगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं। अगर कोस आ जाता है माइनस थीटा तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा होगा। स्टूडेंट जो कोस का नेगेटिव होता है इसके एंगल में, ये नेगेटिव को रिजॉल्व कर जाता है। जिस तरीके से अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूँ, मैं कहता हूँ कोस माइनस 150 डिग्री, बताएं माइनस 150 डिग्री, इसका आंसर क्या है। तो आप बता सकते हैं कोस 150 डिग्री। माइनस कहाँ गया, वो खा गया जी, माइनस उसने रिजॉल्व कर लिया अपने आप में। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 कहता है कोस माइनस 150 डिग्री, इसका आंसर क्या है। तो आप बता सकते हैं कोस 150 डिग्री। इसी तरीके से मैं एक और लेता हूं क्वेश्चन, कहता है बताएं टेन, सिर्फ बताना ही है, माइनस 210 डिग्री किधर है। तो आप बता सकते हैं माइनस बाहर आ गया और इसका आंसर आ गया 210 डिग्री आ गया। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने सीखे, इसके साथ ही अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।